Hello friends, very warm welcome to my channel. In today's session, I will tell you how to implement call by value in Java programming और हम ये भी देखेंगे कि call by value का एक प्रोग्राम कैसे बनाया जाए BlueJ के अंदर। प्लस हम ये समझेंगे कि call by value और call by reference का आखिरकार मतलब क्या होता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये होता है तो कॉल बाय वैल्यू मतलब ये आप फंक्शन को एग्जीक्यूशन के टाइम पर जब कॉल करोगे तो वहां पर आप प्रोवाइड करोगे कुछ वैल्यूज, है ना। जैसे कि यहाँ पे मुझे मेरा फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर ऐड नाम था और यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स पास किए थे एक्स और वाई और कॉलिंग के टाइम पर मैंने इस फंक्शन में दो वैल्यू पास किया है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं कॉलिंग के टाइम पर वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ इसीलिए ये लॉजिक जो है इसे हम क्या कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू। ओके, सो फटाफट से इस प्रोग्राम को समझते हैं। मैंने ये प्रोग्राम बना के रखा है पहले से। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, पहला है x और दूसरा है y। ओके, x की वेरिएबल इनिशियलाइज करी है 40 और द वैल्यू ऑफ y आई गेव इज व्हाट 56। ओके, तो इतना सभी को समझ में आ गया, बहुत इजी है ये। मैंने दो वैल्यूज यहाँ पर इनिशियलाइज करे हैं x और y और इनकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी है 40 और 56 से। और क्योंकि ये मैंने क्लास के स्टार्टिंग पॉइंट में ही डिक्लेयर किया है इसलिए ये वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, अब उसके बाद में एक फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया है, फंक्शन का नाम यहाँ पे है ऐड और इसमें मैंने पैरामीटर्स पास किए हैं int x और y, मतलब ये x और y मैंने इस ऐड फंक्शन में डाल दिया है। और अब मैं इस फंक्शन के अंदर x और y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाती हूँ 2 और 2 से और मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ। ओके, सो बहुत ईजी है। हमने कुछ नहीं किया है, एक फंक्शन बनाया है ऐड और उसमें हम x और y में जो भी वैल्यू होगी उसमें हम 2 और 2 को ऐड कर देंगे। ओके, सो नाउ वी आर डन। नाउ इट्स टाइम टू कॉल दिस फंक्शन। हमने ये फंक्शन बना लिया है, इसे कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है और फिर इस क्लास का हमने क्या क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू एंड देन क्लास नेम। तो वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट डॉट एड और जो पैरामीटर्स है x और y इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की है 2 और 2। मतलब x में क्या वैल्यू चली गई 2 और y में क्या चली गई 2। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 और y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 4। मतलब इसका मतलब ये हुआ जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 और 4। और मैंने फंक्शन को कॉल करने के पहले x और y की वैल्यू क्या प्रोवाइड की थी 40 और 56। लेकिन जब मैंने इसको कॉल किया है तो x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 और 4। ओके, तो इसके पहले आप ये देखिए कि मैंने कॉलिंग के पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर कॉलिंग। मतलब मैं फंक्शन को कॉल करने के बाद, मतलब मैं इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करने के पहले एक्स और वाई की जो वैल्यू है मैं उसे प्रिंट करवा रही हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, सो देखो ओबीजे डॉट एक्स और ओबीजे डॉट वाई, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू है मैं इस फंक्शन को कॉल करवाने के पहले प्रिंट करवाऊंगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आउटपुट 40 और 56। ओके, फिर हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है और तो क्योंकि यहाँ पे मैंने x और y की वैल्यू क्या डाली है 2 और 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 4 हो जाएगी इस फंक्शन के लिए। और फंक्शन को कॉल करने के बाद में मैंने दोबारा से x और y की यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाई है विद द हेल्प ऑफ माय ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट डॉट एक्स एंड ऑब्जेक्ट डॉट वाई। सो अकॉर्डिंग टू यू, नाउ यू टेल मी अब नई वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 4 होनी चाहिए या 40 56 होनी चाहिए। Let's check it and now let's compile the code. No errors. Now we will see the output. देखो ये मेरा लेटेस्ट आउटपुट है। मैं एक बार इस स्क्रीन को फिर से क्लियर करती हूँ और मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन करूंगी। ओके, सो देखिए आउटपुट में आ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर कॉलिंग इज 40 56। ओके, आप कंपेयर करते हैं कोड को। पहला आउटपुट क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर कॉलिंग
इस ऑब्जेक्ट डॉट एक्स एंड ऑब्जेक्ट डॉट वाई, और मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 40 56 है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 40 56। अब फंक्शन को हम कॉल कर रहे थे, देखो यहाँ पे हमने फंक्शन को जैसे ही कॉल किया तो इस फंक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, तो ये प्रिंट हो रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वाइल कॉलिंग द फंक्शन आर एक्स वाई। मतलब क्या हो जाएगा, एक्स में क्या हो गया 2 हो गया, वाई में क्या है 2 हो गया, तो 2 + 2 4 एंड 2 + 2 4, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 4 4, इसीलिए यहाँ पे क्या है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वाइल कॉलिंग द फंक्शन आर 4 4। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू अब चेंज हो गई है, पहले 40 56 थी, अब क्या हो गई है 4 और 4 हो गई है। अब हम फंक्शन को जब हमने कॉल किया, कॉल के बाद हमने दोबारा से जब इस एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, सी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर कॉलिंग यहाँ पे आना चाहिए, हियर आई एम राइटिंग आफ्टर कॉलिंग ऑब्जेक्ट डॉट एक्स एंड ऑब्जेक्ट डॉट वाई। मतलब फंक्शन को कॉल करने के बाद जब मैंने दोबारा से एक्स और वाई की वैल्यू में जब मैंने प्रिंट करवाया, तो यहाँ पर क्या रहा है 40 और 56 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्लोबल वेरिएबल मैंने जो इनिशियलाइज किया था वो चेंज नहीं हुआ। ओके मतलब जब मैंने एक्स और वाई की जो वैल्यू मैंने यहाँ पर डाली थी, वो अभी भी वही वैल्यू यहाँ पे वो रिटेन कर रहा है, उसने उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया है। जब हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया था, तो इस फंक्शन के लिए एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो गई थी, जो कि 4 और 4 थी। लेकिन जैसे हम इस फंक्शन से बाहर निकले और जब इस एक्स और वाई की वैल्यू हमने प्रिंट करवाना चाहिए, तो वापस से उसने क्या प्रिंट किया, ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट किया। तो यही होता है लॉजिक कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू जो होता है, आपके पैरामीटर्स की जो वैल्यू है वो किसी फंक्शन के अंदर चेंज करेगा, मतलब वो लोकली चेंज करेगा, लेकिन ग्लोबली आपकी वेरिएबल की जो वैल्यू आपने गिवन जो दी है वही वो हमेशा रहेगी। ओके देखिए आप इस आउटपुट में पहले एक्स और वाई की वैल्यू क्या थी 40 56 थी, फंक्शन के लिए वो 4 4 हो गई, लेकिन जैसे ही हम फंक्शन से बाहर निकले दोबारा से उसने एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दी 40 और 56 प्रिंट करवाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ इस फंक्शन के लिए चेंज हुई, और जैसे इस फंक्शन से हम बाहर निकले तो दोबारा से एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो गई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो गई, ओरिजिनल वैल्यू जो कि ग्लोबल वेरिएबल में हमने इनिशियलाइज किया था वो क्या हो गया 40 और 56 हो गया। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को मॉडिफाई करवाना चाहते हो और अगर वो वेरिएबल ग्लोबल है, तो वो सिर्फ उस फंक्शन के लिए फंक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही चेंज होगा, और जैसे ही आप उस फंक्शन के बाहर आओगे तो दोबारा से उसकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू जो आपने असाइन की थी वो वही हो जाएगी। So this was all about call by value. I hope this session will be